दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 5 सवाल आपके बिहार शिक्षक बहाली में रहने ही रहने हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कलम कापी लेके टॉपिक वाइज लिख लीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं वायुमंडल के बारे में। जी हाँ, वायुमंडल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में। जी हाँ, यह बहुत ही जानदार टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाने हैं। तो बात करते हैं वायुमंडल की संरचना और स्तरीकरण के बारे में। जी हाँ, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इसके परिभाषा को ही हम लोग समझते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। और इसे जो वायुमंडल के जहाँ पे हम वायुमंडल को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। वह पृथ्वी का द्रव्यमान का अभिन्न भाग होता है तथा इसके कुल द्रव्यमान जो होते हैं 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर तक स्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताते चले कि 32% ऊपर तक यह पृथ्वी के सतह से आपका वायुमंडल होता है। एटमॉस्फेयर का निर्माण वहाँ पे होता है। अब आप लोग देखेंगे कि वायुमंडल के स्तरीकरण के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले जो चीज़ है आता है इसका क्षोभमंडल, जो पृथ्वी से 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जी हाँ, यह कहीं कहीं आपको किताबों में 18 किलोमीटर तक भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्षोभमंडल में आप 8 किलोमीटर के ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको तापमान जो है माइनस में नज़र आने लगेगा। जी हाँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, यानी कि पर किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की तापमान जो है गिरते जाती है, कम होते जाती है। तापमान का जो गिरावट दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से गिरता है। यह आप लोग नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करते चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपको ये क्षोभमंडल के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, अब इस पर बात करते हैं कि क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्षोभमंडल हुआ, ये क्षोभमंडल हुआ, ये लाइनिंग जो दिख रहा है यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर समताप मंडल की सीमा तक के एरिया को हम लोग क्या जानते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। क्षोभ सीमा के जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि समताप मंडल, यह समताप मंडल ये आपका पृथ्वी तल हो गया और पृथ्वी तल की ऊंचाई से 50 किलोमीटर ऊपर जो है समताप मंडल, जो मोटाइयों पर, जो आप ध्रुवों पर इसकी मोटाई के बारे में जानेंगे तो इससे ज़्यादा कहीं पाया जाता है। हो सकता है कि 60-70 हो जाए, लेकिन पृथ्वी से समताप मंडल की ऊंचाई हम लोग 50 किलोमीटर तक ही आंकते हैं। समताप मंडल एक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, यह आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक ओजोन परत लेयर पाई जाती है। जो आप यहाँ देखेंगे कि एक ओजोन परत का लेयर यहाँ पे आपको दिखेगा। यह लेयर का बहुत बड़ा काम है पृथ्वी पर जीवमंडल के निर्माण में। जी हाँ, यहाँ पे जो ओजोन गैस की परतें पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।
ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा परत कहा जाता है इसलिए कि जब सीधे तापमान सूरज की डायरेक्ट किरणें आती है तो इसी मंडल में अवशोषित होकर आप पर वो प्रकाश पहुंचती है जो तमाम तरह की विषैले गैस मुक्त होती है। अगर यह ओजोन मंडल नहीं होता तो आप कैंसर की बीमारी के लक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा देखते, जैसे स्किन कैंसर होता है, ये सबसे ज़्यादा आप देखते। और इस ओजोन परत को नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? CFC गैस एक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है और जो ओजोन परत है उसको क्या करती है? नष्ट करने का काम करती है। ओजोन परत की ये क्या कहते हैं, ओजोन परत की जो मोटाई है, मोटाई को नापने का भी एक यंत्र है। इसका भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है, उसे लिख लीजिए आप लोग। ओजोन परत की मोटाई को नापने वाले यंत्र को डॉप्सन इकाई कहते हैं। जी हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट मध्यमंडल की तरफ। एक ओजोन परत के बारे में और भी कुछ विद्वानों के राय हैं जो मैं आप लोग को बता दूं कि ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। जी हाँ, कुछ विद्वान जो हैं, खगोलविद जिन्हें हम लोग कहते हैं, भूगोल शास्त्री जिसे कहते हैं, उन लोगों का मानना है कि ओजोन मंडल एक अलग मंडल है। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप देखें जहाँ पे इस लेयर की शुरुआत होती है तो 50 किलोमीटर के ऊपर यानी कि मध्य मंडल के कुछ भाग तक ओजोन परत की जो एरिया है उसको एक अलग मंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ विद्वान जो खगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा इसका मत दिया गया है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान जो है बढ़ता है। ये मानना है कुछ खगोल शास्त्रियों का। और चलिए नेक्स्ट इस चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे, मध्यमंडल के बारे में। जी हाँ, मध्यमंडल जो आप लोग देखेंगे ये एरिया, तो मध्यमंडल में क्या है कि समताप मंडल के ठीक ऊपर यानी कि 80 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर है और समताप मंडल से इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर ऊपर तक है। तो इसकी ऊंचाई पर फैला इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी होने लगती है। तापमान यहाँ भी गिरने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँचकर यह तापमान -100 डिग्री तक चला जाता है। जी हाँ, मध्यमंडल की ऊपरी परत को हम मध्य सीमा कहते हैं। इसके ऊपरी परत जो होती हैं, ये जो आप ऊपरी परत देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग जाते हैं आयन मंडल के बारे में। जी हाँ, आयन मंडल क्या है? आयन मंडल के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। यह पृथ्वी तल की ऊंचाई से 80 किलोमीटर के ऊपर से 400 किलोमीटर के बीच तक पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयन मंडल के बारे में 80 किलोमीटर से 400 के बीच पाया जाता है। इस विद्युत अवशोषित, इसमें जो है विद्युत का संचार अवशोषित कण पाए जाते हैं और इसीलिए इसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। देखिए, अब तक तापमान में आपने कमी देखा था, अब यहाँ पे क्या है कि मध्य मंडल के ऊपर जैसे ही आप तापमान आयन मंडल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। और इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर लॉन्ग रेडियो वेव और शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिसे F1, F2, E1, E2 परतों के बारे में हम लोग जो जानते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह में इसी मंडल में अवशोषित है, क्योंकि यहाँ जाके और जो वेव है, रेडियो वेव किरणें जो होती है वहाँ टकराती है। टकराने के बाद ही पृथ्वी पर दोबारा रिटर्न आती है। रिटर्न आने के साथ जो है आपका शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, रेडियो वेव, टेलीफोन उपकरण के जितने भी उपग्रह है सब कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ये मंडल जो है आधुनिक युग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है, जिसको हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब आते हैं वायुमंडल के बारे में। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। यह
पृथ्वी का क्या है, ऊपरी भाग होता है। और यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा बढ़ते जाता है। और इस मंडल का कोई सीमा नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। और जो है ऑरेरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रियालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के नाम से जानते हैं ब्रह्मंडल को। जी हाँ, अब बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो है उसके बारे में। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये चीज़ें तो हमने आप लोगों को बता दिया। अब मध्यमंडल की विशेषता क्या है, यहाँ पे समताप मंडल में आप आते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो आप जानेंगे कि समताप मंडल जो है व्यावसायिक जेट विमानों के लिए उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। मौसमी घटनाएं नगण्य होती है। विशेषता जो है वायु में जलवाष्प की मात्रा का अत्यंत कम होना। पृथ्वी से वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। पृथ्वी से दूसरा परत होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद ये दूसरा परत आता है। और अवस्थित क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य में स्थित है, जैसा कि आप लोग मैप में भी देखें। विस्तार क्षोभ मंडल के ऊपर सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अब आते हैं मध्य मंडल के बारे में। तो यह क्या है, मध्य मंडल के बारे में अगर हम जानेंगे तो धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मोसापेज होती है। और आते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उसके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ओजोन परत, महत्वपूर्ण तथ्य, समताप के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम सांद्रता। विशेषता सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और यहाँ आते हैं समताप मंडल में ही आते हैं उसके निचले सतह और ऊपरी सतह के बारे में। तो सीरस बादल जो होता है समताप मंडल की निचली सतह होती है, कभी कभी इसमें बादल भी दिखाई देते हैं। स्ट्रोपैस समताप का ऊपरी सीमा है। यहाँ पे उड़ान भरने के लिए सबसे कारगर माना जाता है ऊपरी भाग को। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उस पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि वायु, एक देखिए एक तरह से यहाँ प्रश्न बन रहा है। ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं आप 8-10 जो पॉइंट, ये प्रश्न है वायुमंडल से। वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के लिए किया जाता है वह कौन सा मंडल है, तो आयन मंडल है। और ओजोन परत का मुख्यतः अवस्थित है, कहाँ पे ओजोन परत अवस्थित है, तो समताप मंडल में। जी हाँ, ये समताप मंडल में आपका ओजोन परत अवस्थित है। और नेक्स्ट पे आते हैं वायुमंडल में अस्थायी गैस का उदाहरण। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनन सभी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं महत्वपूर्ण 3 गैस है, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन जो 78.8% की मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.95 की मात्रा में पाया जाता है और आर्गन 0.93 की मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर, जो क्षोभ मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस जैसे बादल दिखाई देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो सीरस जो दिखता है बादल की तरह, उसे हम लोग कहते हैं मदर। हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं मुलाभ मेघ। मुलाभ मेघ याद रखिएगा, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। चलिए यहाँ पे दिया भी है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, और हिंदी में मुलाभ मेघ। समताप के ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रोपेज। समताप के ऊपरी सीमा को स्ट्रोपेज कहते हैं। बेतार संचरण संभव है। बेतार संचरण का मतलब समझते हैं, बिना वायर के। आयन मंडल में, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी मंडल को हम बहिर्मंडल कहते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है। और संचार उपग्रह भौस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से जिस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है वह लगभग कितना किलोमीटर है, तो 36,000 किलोमीटर है।
वायुमंडलीय स्तरों में बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है कितना, तो 640 किलोमीटर के ऊपर। तो दोस्तों ये टॉपिक जो था वायुमंडल से रिलेटेड टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चीज़ों को ठीक से अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, और हो सकता है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4 प्रश्न आने ही वाले हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।